जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने संज्ञा पढ़ा, संज्ञा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएं। आप आशा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। किसके बारे में? सर्वनाम के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देर किए। देखिए, बिल्कुल आप सभी नोट्स बनाते जाइएगा आराम आराम से एकदम, और एक तरह से समझ लीजिए कि जो एग्ज़ाम में आएगा उसी के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। ज़्यादा महान बनने की ज़रूरत नहीं है, पीएचडी करने नहीं आए, ठीक। उतना पढ़िए जितना एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन हो जाए। देखिए, सर्वनाम किसे बोलते हैं? तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने संज्ञा का बताए थे। लड़का, कलम, कोई भी वस्तु है या व्यक्ति का नाम, ये सब क्या कहलाता है? संज्ञा। तो संज्ञा के बदले जो आता है या संज्ञा के स्थान पे जो आता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब हुआ यानी संज्ञा के स्थान पर जो आने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? सर्वनाम। संज्ञा शब्दों के स्थान पे कहाँ आता है? संज्ञा के स्थान पे। सर्वनाम जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, प्रयोग होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। यानी संज्ञा शब्दों के स्थान पे जो जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम। जैसे देखिएगा, जैसे हम बोले राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है। अब राम क्या है? संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा। और इसके स्थान पे यदि हम लिख दें कि वह बाजार जाता है, क्या लिखे? वह बाजार जाता है, तो वह क्या बता रहा है? संज्ञा के स्थान पे आया। किसके स्थान पे आया? संज्ञा के स्थान पे। तो संज्ञा शब्दों के स्थान पे जो प्रयोग होने वाला शब्द है उसी को क्या बोलते हैं? सर्वनाम। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो सर्वनाम जो है संज्ञा शब्दों के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो वह क्या है? सर्वनाम। वह क्या है? सर्वनाम। वह शब्द क्या है? सर्वनाम। इसी प्रकार से देखिए, बोले सीता पढ़ रही है। देखिए, नोट्स बनाते जाइएगा। देखिए, लिखिएगा सीता पढ़ रही है। सीता पढ़ रही है। अब सीता पढ़ रही है, सीता क्या है? नाउन है। और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि सीता कौन सा नाउन है? तो प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सीता क्या है? नाउन। अब इसके लिए एक शब्द देते हैं वह। सीता के लिए क्या बोले? वह पढ़ रही है। वह पढ़ रही है, तो वह किसके स्थान पे आया? संज्ञा के स्थान पे। तो जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो वह क्या है? सर्वनाम। वह क्या है? सर्वनाम। और इसी प्रकार से बोले कि मैं सोने जा रहा हूँ। देखिए, मैं सोने जा रहा हूँ। मैं सोने जा रहा हूँ। तो मैं सोने जा रहा हूँ, हम अपने स्थान पे, मेरा नाम क्या है? दीपक। तो दीपक क्या है? नाउन है। तो नाउन के स्थान पे मैं शब्द का प्रयोग किए। क्या? मैं। तो मैं क्या हो जाएगा? सर्वनाम। यानी नाउन के संज्ञा के स्थान पे जो आएगा उसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन, यानी सर्वनाम। तो मैं शब्द क्या है? सर्वनाम। इसी प्रकार से हम घूमने जा रहे हैं। 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 तो हम क्या है? सर्वनाम है। यानी संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम, ठीक। और जैसे यह बिल्ली है, यह भी क्या है? सर्वनाम आएगा। ये सब, ये सब क्या है? सर्वनाम। तो यह समझना है, यहाँ पे समझना क्या है कि सर्वनाम किसे बोलते हैं। तो क्या बताना है
कि सर्वनाम जो है संज्ञा शब्दों के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम। उसे बोलते हैं सर्वनाम। ठीक। और एक चीज़ समझिए कि सर्वनाम का महत्व क्या है। इसका महत्व क्या है, देखिएगा। इसका महत्व, सर्वनाम का महत्व क्या है? तो सर्वनाम का महत्व है कि यह जो भाषा की सुंदरता को नष्ट होने से बचाता है। भाषा की सुंदरता, भाषा की सुंदरता को नष्ट होने से बचाता है। भाषा की सुंदरता को नष्ट होने से बचाता है। भाषा की सुंदरता को नष्ट होने से बचाता है। नष्ट होने से बचाता है। देखिए कैसे, जैसे हम बोले रंजन को सभी शाबाशी देते हैं। रंजन को सभी शाबाशी देते हैं। देखिए या इसे लिखिए, जैसे देखिए राम, जैसे बोले राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। राम पढ़ने में बहुत तेज है। बहुत तेज है। राम के पिताजी क्या है? नेता हैं। मान लीजिए नेता हैं या डॉक्टर हैं जब। तो देखिए राम राम राम, क्या भद्दा सा नहीं लग रहा है? राम राम राम, हर एक जगह राम राम बोलने से क्या है, इसके जगह हम प्रोनाउन लगा सकते हैं, यानी सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, भाषा की सुंदरता जो भद्दा सा लग रहा है नष्ट होने से अच्छा लगता है। क्या लगता है? भाषा की सुंदरता थोड़ा अच्छा हो जाता है। जैसे देखो अब राम राम राम, इसके जगह पे क्या प्रयोग कर सकते हैं? राम अच्छा लड़का है, उसके बाद क्या लिखेंगे? वह पढ़ने में तेज है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वह पढ़ने में तेज है, बहुत तेज है। और राम के पिताजी यानी उसके पिताजी, राम के जगह पर क्या बोल सकते हैं? उसके पिताजी, यानी उसके, राम के लिए क्या है? उसके पिताजी नेता हैं। इस तरह से क्या होता है, भाषा की सुंदरता को नष्ट होने से बचाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? नोट करें जल्दी से। अब जानते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, देखिए सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के भेद कितने हैं? पहला लिखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चारवें संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 6 निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। सर्वनाम के कितने भेद? 6। कौन कौन? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक, तो 1 बाय 1 अध्ययन करते हैं। पहला हेडिंग लगाइएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम।
पुरुषवाचक सर्वनाम। लिखिए जिल पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है या जिन सर्वनाम शब्दों से, पुरुषवाचक सर्वनाम को देखिएगा, इसमें जो है 3 प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रयोग, इसका प्रयोग जो है बोलने वाले, प्रयोग बोलने वाले, दूसरा सुनने वाले, इसका प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति, अल व्यक्ति। देखिए क्या पुरुषवाचक सर्वनाम में का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति के लिए होता है, उसे क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जो बोलने वाले के लिए यानी उत्तम पुरुष, बोलने वाले में क्या आ जाएगा? उत्तम पुरुष। बोलने वाले के लिए जो प्रयोग होता है उसे बोलते हैं उत्तम पुरुष। 3 प्रकार के होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा बोलते हैं इसे अनपुरुष। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अनपुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि बोलने वाला, यानी जो बोल रहे हैं, जैसे बोल रहा हूँ मैं सोने जा रहा हूँ, तो अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं मैं, तो मैं क्या है, कौन सा है, कौन में आएगा? उत्तम पुरुष में। और सुनने वाला, जैसे बोले तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो सामने वाले व्यक्ति से बोल रहे हैं, तो सुनने वाला क्या हो जाएगा? यानी मध्यम पुरुष। और किसी तीसरे व्यक्ति की बात करें कि वह खेल रहा है, वह टहल रहा है, तो तीसरे व्यक्ति की बात हो रहा है, तो किस में आ जाएगा? यानी अनपुरुष में। जैसे देखिए इंग्लिश में बोलते हैं इसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वही है। फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाता है? आई और बी, सेकेंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट। इसी प्रकार से क्या हिंदी में भी है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अनपुरुष। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला और मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला, और अन व्यक्ति के लिए अनपुरुष यानी कि किसी तीसरे की बात हो रहा है, अन सभी के लिए। अनपुरुष में क्या आ जाएगा? अन सभी के लिए, मतलब ये दोनों को छोड़ करके, अन सभी के लिए। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे इसमें लिखिए मैं सोने जा रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, या मैं खेल रहा हूँ, इस तरह का। यानी बोलने वाला व्यक्ति जो अपने लिए प्रयोग करता है जिस सर्वनाम का, उसे क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष के अंतर्गत रखेंगे। और सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे मध्यम पुरुष। इसे इसमें क्या आ जाएगा? तुम्हारा नाम क्या है, इसे लिखिएगा, तुम्हारा नाम क्या है, हो गया इस तरह से। और अनपुरुष में, या तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुमसे कुछ काम है, तो सामने वाले व्यक्ति को बोल रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? यानी सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे उसे किस में रखेंगे? मध्यम पुरुष के अंतर्गत। किस में? मध्यम पुरुष में। तुम्हारा नाम क्या है, तो एक क्या है? मध्यम पुरुष के अंतर्गत। इसमें मैं। और अन्य व्यक्ति या अन्य पुरुष के लिए क्या आ जाएगा? जैसे बोले वह मेरा घर है, वह या वह पढ़ रहा है। देखिए वह पढ़ रहा है, तो किसी तीसरे व्यक्ति का बात कर रहे हैं। जब तीसरे व्यक्ति का बात हो जाएगा तो किस में आ जाएगा? अनपुरुष में। तो यहाँ तक क्लियर। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं,
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अनपुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत यानी बोलने वाला, जो बोल रहा है वो अपने लिए प्रयोग करता है जिस सर्वनाम का, उसे उत्तम पुरुष। जैसे मैं सोने जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, या हम लोग पढ़ रहे हैं, हम अपने बारे में जो बोलेंगे उससे क्या बोलेंगे, उत्तम पुरुष के अंतर्गत। और सुनने वाले व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, ठीक इस तरह से। और अन्य व्यक्ति में अनपुरुष, अन्य पुरुष में क्या आ जाएगा, अंश सभी के लिए, दोनों को छोड़कर। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक उसी प्रकार से पुरुषवाचक का भेद उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अनपुरुष। ठीक, नोट करें जल्दी से। अब दूसरा निश्चयवाचक। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम यानी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का बोध हो। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, निश्चित व्यक्ति, वस्तु, निश्चित व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का बोध हो, घटना का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बोले यह मेरा घर है, यह मेरी कलम है, इस तरह से यह मेरा किताब है, वह खड़ा है, वह राम है, वह सीता है, इस तरह से। तो यह समझ लीजिए कि जिससे यानी कि निश्चित का बोध करा रहा है, उसे क्या बोलेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हम लिखिएगा, जैसे वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, तो वह देखिए, वह क्या है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी निश्चितता का बोध करा रहा है कि वह मेरा घर है। यह निकट या दूर के लिए भी आता है, उसे क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक में आ जाएगा। तो जैसे इसमें लिखिएगा, वह, यह, ये और ये सब क्या आ जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में। वह मेरा घर है, या यह मेरी पेंसिल है, यह मेरी पेंसिल है, यह मेरी पेंसिल है, तो यह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। और आगे देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का बोध ना हो, यानी जिससे निश्चित का बोध नहीं होगा, उसे अनिश्चयवाचक में। जैसे बोले दरवाजे पे कोई खड़ा है, क्या बोले, दरवाजे पे कोई खड़ा है, तो कौन खड़ा है यह पता है नहीं, तो क्या है, कोई शब्द क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें आ जाएगा, जैसे में लिखिएगा, कोई कुछ, किसी आदि इत्यादि। तो देखिए, जैसे बोले दरवाजे पे कोई खड़ा है, कौन खड़ा है पता नहीं, यानी निश्चित पता नहीं कि कौन खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई शब्द क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूध में कुछ गिरा है,
जैसे बोले दूध में कुछ गिरा है, दूध में कुछ गिरा है। तो क्या गिरा है पता नहीं, कुछ गिरा है। तो जिससे यानी कि अनिश्चित का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक, और जिससे निश्चित का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक, नोट करें जल्दी से। अब संबंधवाचक सर्वनाम देखिए, संबंधवाचक 4 में क्या, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताता है। जो सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से, किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से क्या बताता है, संबंध बताता है, संबंध बताता है, उसे क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए, जैसे जिसने उसने, जिसने उसने, जिसका उसका, जिसका उसका, और जो सो, जो सो इत्यादि। जैसे देखिए, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। तो इसमें इस वाक्य में क्या, एक सर्वनाम दूसरे से संबंध बता रहा है, जो करेगा सो भरेगा। तो जो सो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से जिसे चाहो उसे बुला लो, जिसे चाहो उसे बुला लो, बुला लो। तो जिसे और उसे क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, अब 5 में प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि जिससे प्रश्न करने के लिए, इसका प्रयोग क्या क्यों करते हैं, प्रश्न करने के लिए, प्रश्न करने के लिए, इसका प्रयोग जो है प्रश्न करने के लिए होता है, प्रश्न करने के लिए। जैसे देखिए, जैसे कहाँ, कौन, किसने, कौन किसने, किसे, क्या, कब इत्यादि। जैसे तुम क्या लाए हो, जैसे बोले तुम क्या लाए हो, तुम क्या लाए हो, तुम क्या लाए हो। तो क्या क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कि तुम क्या लाए हो। तो क्या शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे बोले तुम कब जाओगे, तो कब क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक, या वह कब खेलेगा। मैं दरवाजे पर कौन खड़ा है, क्या बोले, दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन खड़ा है। तो कौन क्या हो गया, प्रश्न कर रहा है। तो जिससे यानी प्रश्न करने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी इसका प्रयोग प्रश्न करने के लिए करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, नोट करें जल्दी से। एक और बचा है,
अब क्या है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम 6, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, इसका प्रयोग जो है, निजवाचक सर्वनाम का रूप है आप। इसका रूप क्या है? निजवाचक सर्वनाम का रूप है आप। आप या स्वयं, आप या स्वयं या खुद। खुद रूप क्या है? आप, स्वयं, खुद। जैसे बोले अपने आप, स्वयं, लेकिन यह जो कर्ता का बोधक है पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। देखिए निजवाचक सर्वनाम जो है यह कर्ता का बोधक है, कर्ता का बोधक है, कर्ता का बोधक है, बोधक है, लेकिन बोधक है पर स्वयं, पर स्वयं, पर स्वयं जो है कर्ता का काम नहीं करता है। यह कर्ता का बोधक है पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है, कर्ता का काम नहीं करता है, नहीं करता है। जैसे देखिएगा, जैसे बोले कि मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं खुद ही चला जाऊंगा। तो खुद ही क्या है? यह जो स्वयं कर्ता का काम नहीं कर रहा है, कर्ता कौन है? मैं, लेकिन कर्ता को क्या कर रहा है? बोधक है, कर्ता का बोध करा रहा है, लेकिन स्वयं कर्ता का काम नहीं कर रहा है। तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। मैं खुद, खुद क्या है? कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। जैसे बोले मैं अपने आप चला जाऊंगा, या हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। जैसे देखिए हमें अपना काम, अपना काम अपने आप, अपने आप करना चाहिए। हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। तो अपना, अपने आप क्या है? कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। यानी इसका प्रयोग अपने लिए करते हैं, लेकिन ये जो है खुद कर्ता का काम नहीं करता है। कर्ता का बोधक है, लेकिन सब्जेक्ट का काम खुद नहीं करता है। तो हमें, हमें क्या करता है? इसका बोध करा रहा है, लेकिन खुद करता है नहीं, खुद कर्ता का काम नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम, आप, स्वयं, खुद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? देखिए एक बार जल्दी से रिवीजन करवा देते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सर्वनाम किसे बोलते हैं? सबसे पहले कि यानी संज्ञा के स्थान पे जो आता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पे या संज्ञा के बदले जिसे प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम। और सर्वनाम का प्रयोग जो है, सर्वनाम का महत्व क्या है? भाषा की सुंदरता को नष्ट होने से बचाता है। ठीक, सर्वनाम के कितने भेद बताएं? 6 भेद। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक के 3 भेद बताएं। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला, मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला, और अन्य किसी के बारे में जो बात होती है तो वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। ठीक, उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, हम, और मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, ये सब, और अन्य पुरुष में वह, यह, इस तरह से आ जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या पढ़े? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में यानी जिससे निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध कराता है उसे क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। वो शब्द का प्रयोग करता है, यानी वैसा सर्वनाम जिससे निश्चित व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें आ जाएगा वे, यह, वह और ये। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी जिससे अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे बोले दरवाजे पे कोई खड़ा है, दाल में कुछ गिरा है, दूध में कुछ गिरा है, कोई, कुछ, इस तरह का वर्ड क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। और संबंधवाचक जो संबंध बताने का काम करता है, और प्रश्नवाचक जिससे हम लोग क्या प्रश्न पूछने का काम में आता है, यानी प्रश्न पूछने का प्रयोग करते हैं, जिससे उसे शब्द को क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे बोले तुम क्या लाए हो, दरवाजे पे कौन खड़ा है, या कहाँ, कौन, किसने, इस तरह का वर्ड क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम जो
अपने लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन जो आप या खुद स्वयं कर्ता का बोध नहीं कराता है, कर्ता का बोध कराता है लेकिन कर्ता का काम नहीं करता है, इसे क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। ठीक, अब कल की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, धन्यवाद।